अंडों से भरा हुआ एक ट्रक जा रहा था और उसमें से एक अंडा बंजर जमीन पर जा गिरता है। फिर वहीं एक बाज अंडे के आसपास घूम रहा होता है। बाज उस अंडे को अपना अंडा समझकर उसे चोंच और पंजों से पकड़कर अपने घोंसले तक ले आता है और उठाकर अपने घोंसले में रख देता है, जहाँ पहले से बाज के अंडे मौजूद होते हैं। अचानक रेगिस्तान में तेज हवा और रेत का तूफान आ जाता है। अब बाज अपने अंडों की तरह उस अंडे को भी अपना अंडा समझकर उसकी देखभाल करने लगता है। समय बीतता जाता है और एक दिन बाज के अंडे फूटते हैं और उनमें से 2 नन्हे बाज के बच्चे निकल आते हैं। बाज चिंतित था। बाज अपने बच्चों के साथ साथ उस अंडे का भी ख्याल रखता रहता है, इस उम्मीद में कि उससे भी बच्चा निकलेगा। एक दिन वह अंडा टूटता है और उसमें से शुतुरमुर्ग का बच्चा निकलता है। बाज अपने बच्चों के साथ साथ शुतुरमुर्ग के बच्चे को भी पालता है। लेकिन एक दिन जब बाज मौजूद नहीं होता तो एक शुतुरमुर्ग आता है और अपने बच्चे को ले जाता है। जब बाज वापस आता है तो वह शुतुरमुर्ग के बच्चे को न देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अंडों से भरा हुआ एक ट्रक जा रहा था और उसमें से एक अंडा बंजर जमीन पर जा गिरता है। फिर वहीं एक बाज अंडे के आसपास घूम रहा होता है। बाज उस अंडे को अपना अंडा समझकर उसे चोंच और पंजों से पकड़कर अपने घोंसले तक ले आता है और उठाकर अपने घोंसले में रख देता है, जहाँ पहले से बाज के अंडे मौजूद होते हैं। अचानक रेगिस्तान में तेज हवा और रेत का तूफान आ जाता है। अब बाज अपने अंडों की तरह उस अंडे को भी अपना अंडा समझकर उसकी देखभाल करने लगता है। समय बीतता जाता है और एक दिन बाज के अंडे फूटते हैं और उनमें से 2 नन्हे बाज के बच्चे निकल आते हैं। बाज चिंतित था। बाज अपने बच्चों के साथ साथ उस अंडे का भी ख्याल रखता रहता है, इस उम्मीद में कि उससे भी बच्चा निकलेगा। एक दिन वह अंडा टूटता है और उसमें से शुतुरमुर्ग का बच्चा निकलता है। बाज अपने बच्चों के साथ साथ शुतुरमुर्ग के बच्चे को भी पालता है। लेकिन एक दिन जब बाज मौजूद नहीं होता तो एक शुतुरमुर्ग आता है और अपने बच्चे को ले जाता है। जब बाज वापस आता है तो वह शुतुरमुर्ग के बच्चे को न देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।